हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। और हम वापस से वही बात कर रहे हैं, क्या? पुली कंस्टेंट। और उससे रिलेटेड हम सारे अलग अलग केसेस देख रहे हैं ताकि हमारे सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएं और आपके डाउट्स भी हम क्लियर कर पाएंगे यहाँ पर। ओके, सेम एज इट इज़ हमारे पास में एक और क्वेश्चन है जिसमें M1 जो है, ये जो मूविंग पुली है P2 है ना, आप यहाँ पर P1 P2 इन पुलीस को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर इस पुली को हमने कंसिडर किया है पुली नंबर P2। क्या कंसिडर किया है? पुली नंबर P2। ओके, और इसको हमने कंसिडर किया है पुली नंबर P1। ओके, अब हम अगर ऐसा माने कि ये M2 जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि कंडीशन ऐसा है, M1 का मास इतना सफिशिएंट है, M2 का मास इतना सफिशिएंट है कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है और M1 जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। M2 का एक्सेलरेशन जो है वो हमने A2 कंसिडर किया है और M1 का एक्सेलरेशन हमने कंसिडर किया है A1। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा टेंशन असाइन करें तो यहाँ का टेंशन हमने T कंसिडर किया है। ओके, यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा? T। यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा? T। और यहाँ पर टेंशन कितना होगा? बच्चा लोगों, अगर बोर्ड पे ध्यान आप नहीं देंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए बिल्कुल ध्यान बोर्ड पे रखना। यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा? 2T। तो यहाँ पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन कितना हो जाएगा? 2T। ओके, अब हम सबसे पहले FVD प्लॉट करेंगे, उसके बाद 2T क्यों होगा ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ ऊपर 2 दो बार लग रहा है तो नीचे T प्लस T 2T लग जाएगा और उतना ही टेंशन ऊपर T2 इस M1 पर लगेगा। तो यहाँ पर हमने ये बेसिक एक इक्वेशन, सारे फोर्सेस हमने यहाँ पर असाइन कर दिए। अब हम बात करने वाले हैं FBD की। किसकी बात करेंगे? FBD ऑफ M2। सबसे पहले हमने M2 का FBD लिखा, तो M2 ये ब्लॉक हमको दिख रहा है। ओके, और इस पे फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड M2G लगेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, और ऊपर टेंशन लगेगा T। अब ये A2 एक्सेलरेशन से अगर नीचे आ रहा है तो इन दोनों फोर्स में से बड़ा कौन होना चाहिए? आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मुझको ये बताना पड़ेगा, दोनों में से बड़ा कौन होगा। तो बड़ा जो होगा वो होगा M2G माइनस T, दैट इज इक्वल टू M2A2। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर, सॉरी, इट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, इट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम FBD लिखेंगे, FBD ऑफ M1। M1 का FBD लिखते हैं तो ये है हमारा M1, ये है M1, और इसमें नीचे फोर्स लगेगा M1G, और ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 2T। कितना लग रहा है? 2T यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, और ये A1 एक्सेलरेशन से वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? इसके लिए इक्वेशन हम लिखेंगे 2T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमारे पास में यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल की अगर हम बात करें तो कितने वेरिएबल है हमारे पास में? नंबर ऑफ वेरिएबल हैं 3 वेरिएबल से, एक है A1, दूसरा है A2 और तीसरा है T। और इक्वेशन कितनी है? इक्वेशन 2 ही इक्वेशन है। जितने वेरिएबल्स होते हैं हमको उतनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमको एक इक्वेशन यहाँ पर कंस्ट्रेंट रिलेशन से फाइंड करना पड़ेगी। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन, ओके, फॉर पुली P2 के लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखेंगे। तो P2 के लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन अगर हम लिखेंगे तो P2 के 3 टर्मिनल हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, ये 3 टर्मिनल हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये वाला टर्मिनल जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर ये A2 एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर हमको A2 एक्सेलरेशन से ही नीचे आएगा, तो दिस एक्सेलरेशन इज A2। ओके, सॉरी, दिस एक्सेलरेशन इज अपवर्ड A2। क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में A2 होगा, और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में A1 हमको क्लियरली दिख रहा है। तो हम यहाँ से A1 का वैल्यू लिख सकते हैं A2 प्लस 0/2।
ओके, क्या लिखेंगे, 2a1 इक्वल टू a2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा बन गया। सबको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से हम लिखेंगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ओके, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे तो क्या है, वो है m2 g माइनस टी इज़ इक्वल टू m2, और a2 का वैल्यू कितना है, 2a1। ओके, सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो इस सेकेंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट t का है वो है 2, तो हमको यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो हमको मिलेगा 2m2 इंटू जी माइनस 2t इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 4m2a1। ओके, और अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे जो कि है 2t माइनस m1g इज़ इक्वल टू m1a1। दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ओके, दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा t से t कैंसिल। ओके, और 2m2 माइनस m1 ब्रैकेट में हम कॉमन ले लेंगे g बाहर, इधर हमको मिलेगा 4m2 प्लस m1 और a1। ओके, हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं a1 का वैल्यू कितना आया, a1 का वैल्यू आ जाएगा 2m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय 4m2 प्लस m1। ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन आया a1। अगर आपसे कोई कहे कि बच्चा लोगों बताइए a2 कितना होगा, ओके, बताइए a2 कितना होगा, तो आप लिखेंगे a2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a1, दैट इज़ 2m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 4m2 प्लस m1 इंटू जी। ओके, अगर आपसे कोई कहे कि t कितना होगा वो बताइए, तो आप कोई भी एक इक्वेशन यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लेते हैं, तो फ्रॉम 1 हम अगर t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो t इज़ इक्वल टू होगा m2 इंटू जी माइनस a2, और यहाँ पर a2 का वैल्यू पुट करेंगे तो t इज़ इक्वल टू m2 g और माइनस a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 4m2 प्लस m1 इंटू जी। ओके, और अब हम यहाँ से जी भी कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज आपका असाइनमेंट है जो आपको आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर जब आप a2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो बाहर वाला 2 है ये भी आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा 4m2 माइनस 2m1। ओके, और फिर एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आज आपका असाइनमेंट है, टी का वैल्यू आपको फाइंड करना है और हमें कमेंट करके बताना है। आप जब कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल है टाइप करना, तो आपको केवल इतना लिखना है, यस सर वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। ओके, थैंक यू वेरी मच।